यूक्रेन युद्ध तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है और दुनिया भर में इसे समाप्त करने के प्रयास अब एक नए मोड़ पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उस समय तेजी से उथल पुथल में बदल गई जब अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन चारों बड़े वैश्विक नेता यूक्रेन के लिए संभवित शांति प्रक्रिया पर आपसी संवाद में जुट गए। फ्रांस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने फोन पर एक महत्वपूर्ण बातचीत की। यह चर्चा यूक्रेन में जारी संघर्ष और चल रही कूटनीतिक पहल को लेकर थी, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अत्यधिक संवेदनशील एवं निर्णायक मान रहा है। अब मध्यस्थता प्रक्रिया की ताजा स्थिति क्या है, इस बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि आखिर क्या दुनिया वास्तव में शांति के करीब पहुंच गई है। दरअसल चारों नेताओं ने अपनी बातचीत में अमेरिका की अगुवाई में जारी मध्यस्थता प्रयासों की समीक्षा की है। उन्होंने माना कि यूक्रेन को स्थायी और व्यवहारिक शांति दिलाने के लिए निरंतर संवाद अत्यावश्यक है। सभी का मत था कि सिर्फ एक ये युद्ध नहीं है, बल्कि यूरो अटलांटिक क्षेत्र की समग्र सुरक्षा का भी संकट है। यूक्रेन के शहरों में हो रहे हमले, ऊर्जा ढांचों के नष्ट होने और लगातार बढ़ती जनहानि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्थिति अब और भी ज्यादा नाजुक हो चुकी है। वार्ता में यह स्वीकार किया गया है कि आने वाले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं, एक ऐसा कालखंड जिसमें किसी भी कूटनीतिक प्रयास की सफलता या विफलता दोनों के व्यापक परिणाम सामने आ सकते हैं। नेताओं ने यह भी कहा है कि हिंसा को रोकना, नागरिकों की सुरक्षा करना और युद्ध के दुष्परिणामों को कम करना अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हालांकि दुनिया को थोड़ी उम्मीद जरूर मिली थी कि ये चारों देश मिलकर एक ठोस ढांचा तैयार करेंगे, लेकिन ठीक उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक इंटरव्यू सामने आ गया जिसमें उन्होंने यूरोपीय नेतृत्व और यूक्रेनी रणनीति पर तीखे शब्दों में आलोचना कर दी। और ये वही पल था जिसने कूटनीतिक सौहार्द को क्षण भर में असहजता में बदल दिया। इंटरव्यू में ट्रंप ने न सिर्फ यूरोप को आव्रजन नीतियों को कमजोर कहा, बल्कि यूक्रेन के युद्ध को लेकर यूरोपीय देशों की रणनीति पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि यूरोप और उसका नेतृत्व गिरता हुआ है और कुछ नेताओं को उन्होंने खुलकर बहुत बेवकूफ तक करार दे दिया है। ट्रंप के अनुसार रूस इस युद्ध के ऊपरी हाथ बनाया हुआ है और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को युद्ध के बावजूद चुनाव करवाने चाहिए। उनका तर्क था कि चुनाव न होने से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और इससे यूक्रेन की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावित होती है। अब वास्तविकता यह है कि 2022 में रूस द्वारा बड़े पैमाने पर हमलों के बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू किया गया था, जिसके चलते चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। युद्ध काल में देश भर में मतदान कराना सुरक्षा के लिहाज से लगभग असंभव माना गया था, लेकिन ट्रंप के बयान ने यूरोप में यह चिंता पैदा कर दी है कि अमेरिका अब शांति प्रक्रिया को किसी नई दिशा की ओर मोड़ना चाह रहा है। क्या यह बयान दबाव बनाने की रणनीति है या वॉशिंगटन की नीति में गहरा बदलाव आने वाला है? ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में नाटो देशों को कहीं भी नहीं बख्शा है। उन्होंने वर्षों पुरानी एक घटना का जिक्र करते हुए कहा, नाटो मुझे डैडी कहकर बुलाता है, वे बातें बहुत कम करता है, काम कम। उनका आरोप था कि यूरोपीय देश रक्षा खर्च बढ़ाने पर गंभीर नहीं है, जबकि युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। ये वही आलोचना है जो ट्रंप पहले भी कई बार कर चुके हैं कि नाटो के अधिकतर सदस्य देश आर्थिक रूप से अमेरिका पर अत्यधिक निर्भर हैं और अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे हैं। यह बयान भी ऐसे समय पर आया है जब यूरोप वास्तव में रक्षा बजट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रंप की टिप्पणियों ने यूरोपीय कूटनीतिक गलियारों में असहजता जरूर पैदा कर दी है। अब यूक्रेन में चुनाव क्या हो सकता है? क्या यह शांति की दिशा है या एक नया विवाद है? आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल ट्रंप ने यह कहकर नई बहस छेड़ दी है कि यूक्रेन को जल्द चुनाव कराने चाहिए। उनका कहना है कि बहुत लोग मर चुके हैं, अब फैसला लेने का समय है। इस बीच अमेरिकी अधिकारी मॉस्को भी गए थे और यूक्रेनी प्रतिनिधियों से अलग चैनलों पर बातचीत भी जारी है। इन पहलों से संकेत मिलता है कि अमेरिका किसी समझौते की संभावना की जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी बड़ी प्रगति की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जवाब में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सुरक्षा की गारंटी जरूरी है। उनका कहना था कि जब रूस निरंतर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, तब देश भर में सुरक्षित मतदान कराना आखिर कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को यूक्रेन की संशोधित प्रतिक्रिया जल्द भेजी जाएगी, जिससे वह संकेत मिलता है कि कूटनीति अभी जिंदा है और बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसे में सबसे अहम सवाल उठता है कि क्या यह शांति की शुरुआत है या एक नए संघर्ष का दौर शुरू होने वाला है। दरअसल दुनिया इस समय एक अजीब दुविधा में है। एक और बड़े नेता शांति की संभावना पर बात करते हैं, दूसरी ओर उनके बयानों ने नए तनाव को पैदा कर दिया है।
कूटनीतिक रूप से ये क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4 देशों की वार्ता ने उम्मीद का एक द्वार जरूर खोला, लेकिन उसी समय ट्रंप का ये तीखा इंटरव्यू कई सवाल भी खड़े कर गया। तो ऐसे में क्या इन विवादों के बीच कोई मध्यस्थता आगे बढ़ पाएगी? क्या यूक्रेन और रूस किसी व्यावहारिक समझौते के करीब है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या दुनिया वास्तव में यूक्रेन में शांति देख पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएंगे, लेकिन इतना साफ है कि यह समय यूक्रेन और पूरे यूरो अटलांटिक क्षेत्र के लिए निर्णायककारी साबित होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।